दिल्ली शिल्पी चक्र। कला के अभ्युत्थान में दिल्ली शिल्पी चक्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मार्च 1941 ईस्वी में प्रगतिशील प्रवृत्ति के कतिपय कलाकारों के एक समूह ने एक आर्ट सर्कल की स्थापना की, जो नई अभिजात संस्कृति के संस्कारों और आधुनिक कला प्रणालियों की प्रतिक्रिया स्वरूप मौजूदा समय और वातावरण के साथ कदम से कदम मिलाते हुए कुछ नया कर गुजरने के लिए आगे बढ़े। इनमें बीसी सान्याल, सतीश कुमार, राम कुमार, धनराज भगत का योगदान प्रमुख रहा है। अन्य कलाकारों में के.एस. कुलकर्णी, केवल कृष्ण, देवयानी कृष्ण, अजीत गुप्ता, कृष्णचंद्र आर्यन भी इसके सक्रिय सदस्य रहे हैं। शिल्पी चक्र की वार्षिक प्रदर्शनी में एक गैर सदस्य कलाकार को आमंत्रित किए जाने की परंपरा रही थी। ऐसे आमंत्रित कलाकारों में के.जी. सुब्रमण्यम और शैलोज मुखर्जी प्रमुख थे। यह संस्था 1960 तक कायम रही। हम बीसी सान्याल के विषय में चर्चा करेंगे, जिनका दिल्ली शिल्पी चक्र संस्था को बनाने में विशेष योगदान रहा है। भावेश चंद सान्याल, जिन्हें बीसी सान्याल के नाम से पुकारा जाता है, उनकी गणना शिल्पी चक्र में प्रमुख रूप से की जाती है। भारत विभाजन के बाद बीसी सान्याल दिल्ली आए, जहां इन्होंने कला का नया वातावरण तैयार किया और कुछ सक्रिय कलाकारों को लेकर एक समूह की नींव डाली। वह कुछ समय तक उसके चेयरमैन भी रहे। जन्म व शिक्षा। बीसी सान्याल का जन्म 22 अप्रैल सन 1901 ईस्वी को डिब्रूगढ़, असम में हुआ। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए रामपुर कॉलेज में दाखिला लिया, जो हुगली नदी के किनारे पर स्थित था। यहाँ पर इन्होंने इन विषयों की पढ़ाई की जिनमें इनको कोई रुचि नहीं थी। इसके पश्चात इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस खोली, जहाँ भाषा का एक महत्वपूर्ण शब्दकोश प्रकाशित किया। बचपन से ही सान्याल को मिट्टी के देवी देवता व खिलौने बनाने का बहुत शौक था। अपने इसी शौक के खातिर इन्होंने सन 1923 ईस्वी में कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में दाखिला लिया। विभिन्न पदों पर आसीन। सन 1921 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सान्याल कलकत्ता से लाहौर आ गए। यहाँ इन्होंने लाला लाजपत राय की बस साइज मूर्ति बनाई और फिर यहाँ का वातावरण पसंद आने पर लाहौर में ही रहने का संकल्प लिया। लाहौर में 7 वर्षों तक मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में उप प्रधानाचार्य के पद पर रहे। इसके पश्चात इन्होंने यह सरकारी नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के रीगल सिनेमा के बालरूम में हॉल में एक स्टूडियो तथा फाइन आर्ट स्कूल की स्थापना की। यहाँ पर लेखक, चित्रकार, कवि और दार्शनिक सभी लोगों का जमघट रहता था। दिल्ली पॉलिटेक्निक के कला अध्यक्ष के रूप में सन 1960 ईस्वी तक कार्य करते रहे और उसके बाद केंद्रीय ललित कला अकादमी के सेक्रेटरी तथा चेयरमैन के रूप में कार्य किया। साथ ही शिल्पी चक्र नामक एक कला संस्था की स्थापना की। कला की विविध गतिविधियों में भाग लेते रहने के बावजूद सान्याल ने चित्रण कार्य में कटौती नहीं की। वे निरंतर सृजनरत रहे। वे भावुक प्रवृत्ति के थे। सामाजिक चेतना को लेकर इनकी कला विकसित हुई और रेखांकन क्षमता, रंग दक्षता तथा सहज कल्पना जन्य सामर्थ्य का परिचय निरंतर बना रहा। बीसी सान्याल के अपने मौलिक चित्र हैं। वे किसी की शैली से प्रभावित नहीं रहे हैं। उनके आरंभिक चित्रों में हमें समाज की समसामयिक समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीयता तथा देश प्रेम का परिचय मिलता है। वे जल रंग तथा तेल रंग दोनों माध्यमों में समान अधिकार रखते थे। इन्होंने कल्पना और यथार्थ दोनों के मेल से चित्रकृतियाँ तैयार की। माँ बच्चा, मेरे पड़ोसी भिखारी, आश्रयहीन लड़की, कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा, पूर्वाभ्यास आदि चित्रों में दर्द की टीस और प्राणों की कचोट है। इस प्रकार आदमी के सुख दुख को आत्मसात करके बीसी सान्याल ने जो अभिव्यक्ति की है वह प्रेरणादायी है। उनके अन्य चित्रों में शिव मुखाकृति, राजस्थानी महिला, 3 महिलाएं, कपोत और महिला, खेत में महिला है। व्यक्ति चित्रण और दृश्य चित्रण दोनों में समान रूप से सिद्धस्त थे। अपने दृश्य चित्रों में लहराते खेतों, खलिहानों और ग्राम्य प्रकृति को चित्रित किया है। लाल, नीला और पीला उनके प्रिय रंग हैं, जो उनकी कलाकृति में कहीं न कहीं दिखाई देते हैं। प्रदर्शनियाँ। इन्होंने मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और देश के प्रमुख केंद्रों और विदेशों में समय समय पर अपने चित्रों एवं मूर्ति शिल्पों की एकल प्रदर्शनियाँ की। साथ ही अनेक राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी निभाई।
व्यक्तित्व। सान्याल का अपना निजी व्यक्तित्व था जिसके कारण कला जगत में उनकी अलग पहचान बनी। लंबा कद, साधारण धोती कुर्ता, सफ़ेद बाल एवं दाढ़ी और मूछें जो कानों तक पहुंच रही थी। अपने मधुर व्यवहार के कारण वे लोगों में लोकप्रिय रहे। सम्मान। सान्याल जी को देश का प्रतिष्ठित सम्मान पद्म भूषण सन 1984 ईस्वी में प्राप्त हुआ। साथ ही उनकी कृतियों को अनेक बार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। चित्र संग्रह। उनके चित्र भारत और भारत के बाहर कला संग्रहालयों और निजी संग्रहों में संग्रहित हैं। सन 2003 ईस्वी में 102 वर्ष पूर्ण कर लेने के बाद सान्याल जी की मृत्यु हो गई। दिल्ली शिल्पी चक्र के एक अन्य प्रमुख कलाकार रामकुमार जी के विषय में चर्चा करेंगे। जन्म व शिक्षा। रामकुमार जी का जन्म सन 1924 ईस्वी में शिमला में हुआ। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में एमए किया। सन 1950-52 ईस्वी तक इन्होंने कला अध्ययन पेरिस में आंद्रे लहो तथा फर्नांड डिंगर के निर्देशन में किया। सन 1970 ईस्वी में जेआरडी फेलोशिप के अंतर्गत अमेरिका की यात्रा की। विभिन्न प्रयोगपरक चित्रों का सृजन कर रहे रामकुमार पूरी ईमानदारी और गहराई के साथ अपने चित्रों को उजागर कर रहे थे। नई प्रयोगवादी कला के अनेक खतरों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए रामकुमार ने कलागत सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि वो एक कलाकार के रूप में सौम्य और संयत थे। मानव संवेदना का साक्षात्कार। रामकुमार में वातावरण की उदासीनता और उल्लास को प्रस्तुत करने की एक अद्भुत क्षमता थी। भूमि, आसमान, भवन, आधुनिकता के संस्कार, कौतूहल, विस्मय, पीड़ा, बेरोजगार, स्नातक, निराश्रित शीर्षक लिए चित्रों में रामकुमार ने मानव संवेदना एवं त्रासदी को सामाजिक परिवेश के साथ प्रस्तुत किया है। चित्रों के द्वारा नई दुनिया की रचना करने वाले रामकुमार मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार हैं। अपने चित्रों में न तो वे कभी आक्रामक हुए और न ही अनावश्यक रूप से मुखर। इन्होंने ग्रीस की यात्रा की और प्राचीन यूनानी कला प्रणालियों पर गौर किया। यही कारण है कि इनकी तकनीक पर विभिन्न प्रभावों का मिलाजुला असर है। सन 1960 ईस्वी में सन 1970 ईस्वी के दौरान इन्होंने दृश्य चित्रों का ज़्यादातर सृजन किया। वाराणसी श्रृंखला में वहाँ के लोग, घाट, नावें, बालू, रेत, गंगा इत्यादि समूचे वातावरण को धूमिल हल्के रंगों से निखारा है। रामकुमार ने बोझ, खंडर, घाट, धूप छाँव के बीच वर्षों बाद परिजन, शहर, नदी तथा अंधेरे उजाले, वर्षा नामक अन्य चित्रों का चित्रण किया। इन चित्रों में भी प्राय एक उदास संसार प्रकट होता दिखाई देता है। यद्यपि उदासी उनके चित्रों का मूल नहीं है, तथापि ऐसे वातावरण की सृष्टि उनके अधिकांश चित्रों में हुई है। कला के क्षेत्र में सर्वोच्च कालिदास सम्मान के निर्णायक मंडल ने उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, रामकुमार अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियाँ निर्मित करते हुए एक निष्ठ भाव से कला साधना में जुटे हैं। अपनी कृतियों के द्वारा इन्होंने ईमानदार सर्जक के रूप में प्रतिमान स्थापित किए हैं। इन्होंने लोक प्रचलित कथाओं और अनुकृतियों का चित्रण किया। इन्होंने सत्यवान, मधुर क्रांति, निराशा और आशा, युद्ध का आतंक, बेरोजगार आदि चित्रों के राग विराग भावों का चित्रण किया। पुरस्कार। सृजनात्मक कलाओं में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए इनको सन 1956 ईस्वी व सन 1958 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया गया। सन 1972 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत हुए। सन 1986 ईस्वी के मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कालिदास प्रदर्शनी में कालिदास सम्मान मिला। रामकुमार पद्म भूषण से विभूषित कलाकार थे। प्रदर्शनियाँ। रामकुमार के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी सन 1948 ईस्वी में शिमला में हुई। इस प्रकार रामकुमार के चित्रों की सन 1949 ईस्वी से सन 1986 ईस्वी के दौरान अनेक एकल प्रदर्शनियाँ हुईं, जिसमें कोलकाता, दिल्ली, मुंबई व चेन्नई प्रमुख हैं। संग्रह। इनके चित्र देश विदेश के कला प्रेमियों, कला संग्रहालयों एवं केंद्रीय ललित कला अकादमी में संग्रहित हैं। इनकी मृत्यु 2018 में हुई।